आपको ऐसा ही डेफिनेशन मिलेगा, ऐसा लिखा मिलेगा कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स को एक डायरेक्शन में ऐड किया जाए। जैसे ये डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। आप सबको मालूम होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो बुक्स में आपको यही लिखा मिलेगा, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि if two vectors are added in one direction, here they are added in anti-clockwise direction. देखिए, if two vectors are added in one sense, then it is equal to the third side. If two sides of a triangle representing vectors are added in one direction, then it is equal to the third side. यहाँ देखिए, in opposite direction. AC जो है clockwise चल रहा है। अगर वेक्टर नहीं है तब तो इनइक्वालिटी का साइन रहता है, और वेक्टर है तो इक्वल का साइन रहता है। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी भी ट्राइंगल के दो साइड को वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए एक सेंस में, एक डायरेक्शन में, तो ये तीसरे साइड के बराबर होता है अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये क्लॉकवाइज, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हेडिंग दिया। तो ये भी ट्राइंगल लॉ है, ये आया है इसी क्वेश्चन से, इसको भी ट्राइंगल लॉ बोलेंगे। और ये आया है इस इक्वेशन से, ये भी ट्राइंगल लॉ है। इनमें से तीनों इक्वेशन ही ट्राइंगल लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इतना ही नहीं, और भी चेंजेस कर सकते हैं इसको। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी अभी आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए ये जो इक्वेशन था, मैंने सी ए को राइट साइड में किया, सी ए की बजाय बीसी को ही राइट साइड में करता हूँ। तो ए बी प्लस सी ए, दिस इज इक्वल टू माइनस बी, और माइनस बीसी को लिख सकते हैं सी बी। तो अब एक्सप्रेशन ऐसा बन गया, सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू सी बी, ऐसा बना। अब इसके हिसाब से डायग्राम बनाया अगर, तो देखिए सी ए वेक्टर ये हो गया, ए बी वेक्टर ये है, और सी बी वेक्टर ये है। तो आप ये देखिए कि सी ए प्लस ए बी, ये एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू सी बी, दिस इज क्लॉकवाइज। ये भी ट्राइंगल लॉ को ही बता रहा है, ये भी ट्राइंगल लॉ को बता रहा है। ये पांचों के पांचों एक्सप्रेशन ट्राइंगल लॉ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी दो साइड को एक डायरेक्शन में ऐड करें तो तीसरे साइड के बराबर होगा इन अपोजिट सेंस। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। होता है जैसे आपने 2 को 2 से डिवाइड किया तो यूनिट वैल्यू आता है। चीजों की जरूरत होती है एक्सप्रेस करने के लिए। तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे किया गया है, सपोज दिस इज वेक्टर ए बी, ये ए बी वेक्टर। किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ऊपर है वेक्टर ए बी और नीचे में है इसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर 1 और बच जाएगा उसके अलावा डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, और इसको लिखते हैं ए बी कैप। सिंबल चेंज हो जाता है, कोई भी क्वांटिटी लिख के उसके ऊपर इस तरह का कैप का सिंबल अगर आप बना देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का साइन है। अगर वेक्टर p को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोग को p कैप मिलेगा। अगर वेक्टर n को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोग को n कैप मिलेगा। ये देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ p है,
यहाँ पे मैंने मॉडुलस साइन नहीं दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी को हम लोग पी भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को ए बी भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका फायदा क्या होगा आप ये देखिए, वेक्टर p बराबर p इंटू पी कैप। देखिए वेक्टर p इक्वल्स p इंटू पी कैप, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। इससे फायदा ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को हम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन। वेक्टर p इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, दोनों का प्रोडक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे भी वेक्टर ए बी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी इंटू ए बी कैप। ये मॉडुलस ऑफ ए बी है, ये राइट साइड में जाएगा तो मॉडुलस ऑफ ए बी को ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी कैप। तो किसी एक वेक्टर को दो हिस्से में ब्रेक किया जा सकता है, इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। फिजिक्स में वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स हैं, देयर आर 3 वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स। एक्स वाई जेड सिस्टम जो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो फिजिक्स में ये तीन, हाँ बोलो बोलो क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए। फिजिक्स में देयर आर 3 वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तीनों एक्सिस के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर होता है। अगर कोई वेक्टर हो एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल है, तो इसको लिखे, इसका डायरेक्शन लिखेंगे वेक्टर ए का अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आप देखिए इस वेक्टर का ईस्ट के साथ एंगल है और नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, तो जिसके साथ ये एंगल होता है उसको लास्ट में लिखना है, जिसके साथ एंगल नहीं है वो पहले लिखा जाए। बीटा एंगल नॉर्थ के साथ है तो नॉर्थ देखिए लास्ट में है और ईस्ट पहले है। इसलिए यू सी इफ वेक्टर इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस तो उसको लिखा गया है कि वेक्टर सी का डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट डायरेक्शन। वेक्टर डी के लिए देखिए, फॉर वेक्टर डी डायरेक्शन इज ड्यू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ड्यू साउथ ईस्ट लिख दिया मतलब बाइसेक्टर है, और एंगल के टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसा या ऐसा, साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि एंगल दोनों साइड से इक्वल है।